हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के पेपर सेट 2024 में पूछे गए एमसीक्यूज़ जो 6 मार्क्स के लिए है। तो लेट गेट स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। क्वेश्चन नंबर 1, नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 इफ़ b² + 4ac इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी है b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑप्शन डी है b² - 4ac इज लेस देन 0। तो देखो, जो ये दिया हुआ है b² - 4ac का ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये क्या रहता है, d इज़ ग्रेटर देन 0, तब ये रहता है रियल एंड अनइक्वल, है ना, रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी और नो रूट्स। एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल है तो इनफाइनाइटली रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखो, ऑप्शन ए में क्या दिया है, b² + 4ac इज ग्रेटर देन 0, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, यहाँ पे +ac है तो ये कैंसिल हो गया। b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। अब b² - 4ac इज ग्रेटर देन, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो तब रहता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब फोर्थ डी देखो, b² - 4ac इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स इमेजिनरी और नो रूट्स। तो हमें क्या पूछा है, नो रियल रूट्स वाला ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तब रहता है नो रियल रूट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पूछा है, 11th टर्म ऑफ AP -3 - 1/2 2 इज। तो देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, n टर्म निकालने का, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। ओके, तो देखो nth टर्म हमें कौन सी टर्म बोली है निकालने को, 11 टर्म, दैट इज a11 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a क्या है हमारा -3, a इज इक्वल्स टू -3, देन d क्या रहता है, d मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अपन माइनस करते हैं, तो -1/2 माइनस ऑफ -3, सो -1/2 माइनस माइनस +3, that is -1, 2 3s are 6 divided by 2, so the answer is 5/2। तो ये हमारा हुआ डिफरेंस डी। ओके, अब n क्या है यहाँ पे, 11, n इज इक्वल्स टू 11, तो अब पुट करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म ए क्या है, -3 प्लस n क्या है 11 -1 और d क्या है डिफरेंस 5/2, सो -3 + 11 - 1 हुआ 10 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 5, 2 5s are 10 and 5 5s are 25, दैट इज -3 + 25। अब प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 गए, 22 बचे, तो ये 22 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन बी। अब थर्ड नंबर, द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेलस इज। तो इसका आ जाएगा
640 to 546, option number A. Okay, अब fourth number, the distance between point P of 3 2 and Q of -2 3 is, ऑप्शन दिए हैं हमें ये, तो अपन सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट P जो है, P ये है 3 2 एंड दूसरा क्या है पॉइंट Q जो है -2 एंड -3, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 मीन्स -2 माइनस ऑफ x1 क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है y2 -3 माइनस y1 क्या है 2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस दैट इज़ -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, -5 होल स्क्वायर। अब ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 दैट इज़ अंडर रूट 50 एंड अंडर रूट 15 मीन्स 25 टू ज़ा 50, सो अंडर रूट 25 मतलब 5 का होल स्क्वायर है तो ये 5 बाहर निकल जाएगा इंटू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हमें ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, दैट इज़ यहाँ पे अंडर रूट की 2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.41 है ना। तो ये इससे अपन मल्टीप्लाई अगर करते हैं 1.41 से 5 को, तो ये आ रहा है हमारा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर 5 1 ज़ा 5, ये 7 दैट इज़ 7.05। तो ये किसके अप्रॉक्स है, देखो 7.09 बड़ा हो रहा है, ये 7.07 के अप्रॉक्स है। ये आ रहा है हमारा 7.05 अप्रॉक्सीमेट 7.07 है ना। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। अब फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन 5 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द ग्राफ ऑफ फाउंड ऑन ग्राफ पेपर। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है ग्राफ कैसे आते हैं, पैराबोलास टाइप में। जो अगर अपन लीनियर की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन, तो उसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। हमें क्या पूछा है क्वाड्रेटिक का, तो ये आ जाएगा पैराबोलास। ओके, अब सिक्स नंबर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट इफ। ओके, देखो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ये लिख लो इक्वेशन a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा है a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ये कंडीशन कब आती है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब ये कंडीशन आती है, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये रहता है, तो ये क्या है, गलत है। ऑप्शन सी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दैट इज़ डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ओके, सो ये क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन सी, जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2
इज इक्वल्स टू C1/C2। ये क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसे ही कहते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। क्लास 10th के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस आपके पास पहुँचे, और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। थैंक यू।